आपको पति को कैसा लगता है जीविका में काम करना, बाहर घूमना, जिले में जाना, सर मैं गाँव में घूमना? सर मैं पहले तो घर में ही रहती थी, तो बच्चों को देखना रखना, सिलाई करना करती थी घर में, लेकिन मेरा पति बहुत नाराज होते थे। ग्रेजुएशन के बाद देख सकते हैं यहाँ पर बेरोजगार है, जीविका द्वारा रोजगार दिया जा रहा है, कंपनियों को बुलाया गया है, उसमें रोजगार ढूंढते ढूंढते आ गए। अब क्या लग रहा है, मिल जाएगा? देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अपने तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं। जीविका द्वारा दिलवाया जा रहा है, करवाया जा रहा है, मेला लगा, जिस तरह से कैंप लगा है उस तरह से अच्छा ही लगा है, लेकिन अगर रोजगार मिल जाए तब ना कहा जाएगा कि बढ़िया है। सर मेरा सिद्धांत बचपन से ही है कि मैं नंबर 1 पर ही रहूं, क्योंकि मैं जब से पढ़ाई की हूँ नंबर 1 का प्राइज, फर्स्ट प्राइज पढ़ाई का भी ली हूँ, खेलकूद में भी नंबर 1 का प्राइज ली हूँ, सिर्फ शादी मेरा नंबर 2 पर हुआ है। हमारी कंपनी पुल पुलिया सब बनाती है, बिल्डिंग बनाती है, कंस्ट्रक्शन का काम करती है। इसमें क्या होता है कि हम लेबर को हर चीज प्रोवाइड कराते हैं। लेबर जो हो यहाँ क्या ये अच्छा है, सरकार नहीं दे पा रही है तो प्राइवेट कंपनी बीच में आ गई है, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। इस समय हम लोग जीविका द्वारा आयोजित किया गया स्वरोजगार मेला में उपस्थित हैं। ये सीवान जिले के गुठनी प्रखंड के LMT का मैदान है, फील्ड है, हमारे पीछे आप देख सकते हैं AMT कॉलेज है, ये फील्ड है। इसी में जीविका द्वारा मेला आयोजित किया गया था, जिसमें सुबह में काफी संख्या में यहाँ पर बेरोजगार लड़कों की भीड़ लगी थी। अब यहाँ पर काउंटर लगा हुआ है, 11 कंपनियां आई थी यहाँ पर। अब हम BO से भी बात करेंगे, BO जो जीविका के अमृत कुमार हैं, वो बैठे हैं ऊपर, उनसे हम लोग बातें करेंगे इसके बारे में। पहले काउंटर पर कुछ जानकारियां ले लेते हैं। आप लोग क्यों आए थे? क्या सर? आप लोग क्यों आए? तो हमको KYC कराना था, एडमिशन कराए थे उसमें। फॉर्म लेना था सर, वो बोले हैं कल 10 बजे निवास लगेगा और बैंक अकाउंट लगेगा और 10th का सर्टिफिकेट लगेगा, आधार लगेगा, यही कह रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं सर जी यहाँ पे? रजिस्ट्रेशन जो पेंडिंग है भरा जा रहा है कॉपी में जी। कितनी कंपनी आई है? कंपनी तो 24 थी, लेकिन अभी 24 नहीं आई है। कंपनी शायद 16 थी, 11 आई है। 11 ही आई। चलिए अच्छा है। आप लोग क्या कर रहे हैं? रोजगार लिए हैं? ले लिया, भरा गया। मेले में आकर यही कहाँ से मिल गया? जीविका द्वारा आयोजित मेले में ये कहाँ से मिल गया? यहाँ तो नौकरियां मिल रही है। बता रहा था, आइसक्रीम बांटा जा रहा था जीविका द्वारा। चलिए, ये कौन सी कंपनी है? कुशल युवा कार्यक्रम। शिक्षा दिया जाता है सर, यहाँ पे बच्चे लोगों को 3 महीने के कोर्स कराया जाता है। बिहार सरकार के 7 निश्चय अंतर्गत के ये कोर्स कराया जाता है और फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है जी। चलिए, कितने बच्चों लोग का हो गया जी? अभी तक 100 से अबव हो गया बच्चे लोग जी। चलिए अच्छा है। यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर कौन कंपनी है आपका? NTTE। आप क्या रोजगार दे रहा है? रोजगार नहीं दे रहा, हम रोजगार लेने आए। काउंटर में बैठे हैं? काउंटर पर चल गया, तुम बैठ के वो लोग चले गए, हम सोचे यही। क्या मिला आपको रोजगार? किस कंपनी में मिला? रोजगार के लिए फॉर्म भरे हैं और कौशल विकास में जो हम KYP कर रहे हैं उसमें टीचर के लिए अप्लाई किए हैं। चलिए अच्छा है। कहाँ तक पढ़े हैं? ग्रेजुएशन कर रहे हैं। हाँ, अभी तक ग्रेजुएशन के बाद देख सकते हैं यहाँ पर बेरोजगार है, जीविका द्वारा रोजगार दिया जा रहा है, कंपनियों को बुलाया गया है, उसमें रोजगार ढूंढते ढूंढते आ गए। अब क्या लग रहा है, मिल जाएगा? देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अपने तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं। जीविका द्वारा दिलवाया जा रहा है, करवाया जा रहा है, मेला लगा, जिस तरह से कैंप लगा है उस तरह से अच्छा ही लगा है, लेकिन अगर रोजगार मिल जाए तब ना कहा जाएगा कि बढ़िया है। इसमें भी अभी सस्पेंस है आप लोग को ना? क्या बोले कंपनी वाले? बोल रहे हैं कि हाँ, मतलब आपके पास कॉल जाएगा, जैसे हम लोग अप्लाई किए हैं वही 1 सप्ताह 10 दिन बोल रहे हैं। 1 सप्ताह में कॉल आ जाएगा। चलिए अच्छा है। लाइन में तो बहुत लड़के होंगे, अब देखते हैं किसके किसके पास कॉल आता है। आप लोग क्या रोजगार लिए हैं? आपकी कंपनी कौन सी? पहले तो मैं इस चैनल को धन्यवाद दूंगा, और मैं देख रहा हूँ पिछले दिन मैं वहाँ आपका रघुनाथपुर में था, तो हमारी कंपनी क्वेस कर्प लिमिटेड करके है, जो कि आपका कंस्ट्रक्शन सिविल का वर्क कराती है। तो इसमें हमारे जो भी वर्कर हैं, तो उसमें 4-5 तरीके के वर्कर हैं। जैसे मुझे अभी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, उसमें आपका सरिया सेंटरिंग का वर्क है, मेशन है, वेल्डर है, बार बेंडिंग है, और इस सब के हेल्पर है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जैसे अभी हम लोग को पता लगा कि यहाँ मेला लग रहा है सीवान में, मैं पटना से चल के आया, कल से वर्क कर रहा हूँ, डाटा संग्रह कर रहा हूँ, और फिर 2 से 4 दिन में जितने भी यहाँ डाटा संग्रह हुए हैं, ये सारे डाटा वहाँ जाएंगे और डाटा फैचिंग होगा, और उसके बाद उसमें से निकाला जाएगा। ओके, और सबके पास कॉल जाएगा।
कॉल जाने का मतलब ये है। कितना फॉर्म भर दिए हैं अभी तक, कितने लड़के? 71 है। हाँ हाँ 71 बच्चों के पास कॉल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल 100%। बिल्कुल ऑल ओवर इंडिया में वर्क चलता है। ऑल ओवर इंडिया नहीं, आप समझिए कि गल्फ कंट्री में भी हम लोग सप्लाई करते हैं यहाँ से बंदे यहाँ से कंस्ट्रक्शन के लिए सप्लाई करते हैं। हमारी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। और दूसरी बात, ये क्वेस कर्प लिमिटेड है मेरी कंपनी का नाम, क्वेस कर्प लिमिटेड। हाँ, तो इसमें खासकर मतलब जैसे कहने का मतलब कि हमारी कंपनी पुल पुलिया सब बनाती है, बिल्डिंग बनाती है, कंस्ट्रक्शन का काम करती है। इसमें क्या होता है कि हम लेबर को हर चीज प्रोवाइड कराते हैं। लेबर जो हो यहाँ क्या ये अच्छा है, सरकार नहीं दे पा रही है तो प्राइवेट कंपनी बीच में आ गई है, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। ठीक है सर, पोगलेन चलाते हैं। हाँ सर, अभी ना सर अभी फार्म भर के दिए हैं। चलिए अच्छा है। देखिए पोगलेन चलाने वाले भी आए हैं। आप क्या करेंगे? सर हम फीटर हैं। फीटर हैं? पाइप फीटर। पाइप फीटर है। क्रेन ऑपरेटर भी है। 2 काम सीखे हुए हैं। सीखे हैं? हाँ करते भी हैं? करते भी हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस है। क्या महक रहा है? चलिए सर अभी तो भर रहने आए हैं। लेकिन अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, अभी तो इस कंडीशन में हम इनको लेके क्या करेंगे? आप भी समझ लीजिए इस चीज को। हमारे पास जो भी रिक्वायरमेंट है यहाँ आप देख सकते हैं। इस पर दिया हुआ हाँ है। बिल्कुल, जो रिक्वायरमेंट है वो सारा चीज लिखा है। बार बेंडर है, सेंटरिंग है, वेल्डर है, सहायक है, सब अनुभवी चाहिए। योग्यता बस अनुभवी ही रहेगा। हाँ योग्यता अनुभवी है। अच्छा, यहाँ पर देख सकते हैं योग्यता में बस अनुभव रहना चाहिए, एक्सपीरियंस रहना चाहिए, नौकरी मिल जाएगा। चलिए अच्छा है, सरकार तो नहीं दे रही है लेकिन प्राइवेट कंपनियां मदद कर रही है बेरोजगारों को। अब देखते हैं, कोई भी चुनाव के पहले बोलता है मैं 20 लाख दूंगा, 10 लाख रोजगार दूंगा, लेकिन जीतने के बाद कोई भी नहीं देती है। प्राइवेट कंपनियां बेड़ा उठाती है बेरोजगारों के लिए। अब आइए पीओ साहब से बात करते हैं इस बारे में। आपको जीविका द्वारा क्या सपोर्ट मिला है? आज आप जीविका में कार्यरत है ना? जीविका में ही काम करते हैं, किस पद पे, क्या है? मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहती हूँ। मैं गायत्री देवी ग्राम सरिया की रहने वाली हूँ। दुर्गा जीविका स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ। संगम जीविका महिला ग्राम संगठन की अध्यक्ष हूँ। सागर जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति की भी मैं अध्यक्ष हूँ। और 10 रुपया से हम लोग जुड़े समूह में कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 15 लोगों का एक समूह बना। उसमें हम लोग कितने साल पहले आप जुड़ी थी जीविका? 2015 में जून में 18 जून को जुड़े थे हम। और उसी समय से हम लोग जीविका के बारे में कुछ नहीं जानते थे। मतलब शुरुआत आप 10-10 रुपया देने से की? हाँ, साप्ताहिक बैठक हम लोगों के यहाँ होता है, अपना बचत करते हैं। इसमें पंचसूत्रा का नियम का भी पालन करते हैं, जिसमें पंचसूत्रा है हम लोगों का नियमित साप्ताहिक बैठक, नियमित साप्ताहिक बचत, नियमित साप्ताहिक ऋण की मांग, नियमित साप्ताहिक ऋण की वापसी और नियमित साप्ताहिक शुद्ध लेखांकन। जो हमारी सीएम द्वारा, जैसे कि 10 समूह एक सीएम देखती है, जैसे लेखापाल हुई महिला है सीएम के रूप में, वो 10 समूह देखती है और सबका कितना मतलब ऋण दिया जाए। आप क्या है इस समय सागर जीविका महिला CLF की मैं अध्यक्ष हूँ, जो कि मैं 4 काम पंचायत, क्या होता है? मेरे यहाँ गुठनी ब्लॉक में 12 पंचायत है, जिसमें 3 क्लस्टर बन चुका है। मैं 3वां क्लस्टर की अध्यक्ष हूँ और मैं 4 पंचायत देखती हूँ। पूर्वी गुठनी, पश्चिमी गुठनी, बलुआ और बलपलिया। इतने में अभी 12वीं पंचायत के जितने हमारे कैडर है, मतलब बुक कीपर, HNS MRP, SJY MRP और HNS MRP जो स्वास्थ्य पर काम कर रहे हैं, और सीएम, मतलब जितने हमारे CLF के कैडर हैं प्लस दूसरे भी पंचायत के कैडर हैं, उन लोगों का पेमेंट हमारे ही CLF के द्वारा होता है। और हमारे यहाँ नर्सरी का भी काम हुआ है, बकरी पालन का काम बलुआ में हुआ है और बकरी का ट्रेनिंग भी दिया गया है, जिसमें मैं नंबर 1 का पर हूँ, पास की हूँ। जीविका में आने के बाद माइंड आपका इतना प्रोग्रेस में आया है। आप पढ़ाई किए ना? कहाँ तक पढ़ी? मैं इंटर तक पढ़ी हूँ, लेकिन सर्टिफिकेट प्रॉब्लम के चलते मेरा सर्टिफिकेट 10th तक का है। लेकिन मैं 4 दीवारी में रहती थी घर से बाहर। तो आपको कुछ समझ में नहीं आता होगा, तो 2015 के बाद माइंड जितना आपका विकास किया है, जैसे आप बोल रही हैं। सर मेरा सिद्धांत बचपन से ही है कि मैं नंबर 1 पर ही रहूं, क्योंकि मैं जब से पढ़ाई की हूँ नंबर 1 का प्राइज, फर्स्ट प्राइज पढ़ाई का भी ली हूँ, खेलकूद में भी नंबर 1 का प्राइज ली हूँ। सिर्फ शादी मेरा नंबर 2 पर हुआ है। क्यों नंबर 2? क्योंकि मैं मछली हूँ, मछली से शादी हुआ है। मैं सोचा वो दूसरा कुछ सोच लिया। नहीं, मतलब जीविका आपको आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाया है। जी, जीविका के द्वारा सर हमें
इसमें आकर बहुत अच्छा लगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आज इतना बड़ा मंच पर मुझे बोलने का मौका मिलेगा और आपके साथ बैठने और बोलने का मौका मिलेगा। सपने भी नहीं सोचती थी, तो हकीकत हो रहा है। और मैं डिस्ट्रिक्ट में भी जाती हूँ तो वहाँ भी अपना गुठनी ब्लॉक का ही, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं अपने हिम्मत से और अपने दिमाग से या हमारे बीपीएम में एसी सीसी जितना भी है सबके सपोर्ट से मैं नंबर 1 का प्राइज वहाँ से भी लेकर के आती हूँ। मानना पड़ेगा। आपको पति को कैसा लगता है जीविका में काम करना, बाहर घूमना, जिले में जाना, सर मैं गाँव में घूमना? सर मैं पहले तो घर में ही रहती थी, तो बच्चों को देखना रखना, सिलाई करना करती थी घर में, लेकिन मेरे पति बहुत नाराज होते थे, तुमको नहीं जाना है, घर से बाहर नहीं जाना है। लेकिन जीविका सर हमें जीने का आधार के साथ साथ हमें समाज में नाम, इज्जत, मर्यादा भी दे दिया है। इस समय पति क्या बोलते हैं? जी अब नहीं बोलते हैं, अब खुश रहते हैं। अब पैसा मिलता है, कितना मिलता है? सर पैसा के लिए हम काम नहीं करते, मैं कैडर नहीं हूँ, ठीक है, बस मेरा आपको प्रॉफिट कुछ नहीं होता है? कितना घंटा मेहनत करते हैं? सर मैं जीविका में मेहनत कुछ नहीं है, और समझिए तो सब कुछ मेहनत है सर। मेरा पर डे का 100 रुपया मेहनत तो बहुत है। बुक कीपर का तो मेहनत दिन रात का है, बुक कीपर परेशान हो जाता है। मैं कैडर नहीं हूँ, एक नेता का जो काम है, प्रतिनिधि जैसे कि मालिक। आप कैसे बोल दी नेता का काम कम होता है? काम बोले ना सर, काम है, लेकिन मैं पेमेंट पर नहीं हूँ, मैं समाज सेवा में हूँ। अपना से अधिक समाज सेवा करने में मुझे जितना खुशी होता है उतना अपने खुशी में। सर मैं तो कमाती, घर में ही कमा लेती पैसा, लेकिन मैं अपने लिए नहीं काम कर रही हूँ। जो मेरे चलते 10 लोगों के घर में चूल्हा जल रहा है, तो उससे खुशी मुझे बढ़कर कोई नहीं होती, क्योंकि हमारे कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होता होगा ना जीविका द्वारा। जी बोल रहे हूँ जी, मैं सबसे पहले जीविका से लोन ली तो सिलाई मशीन खरीदी, सिलाई खरीद की, उसके बाद मुझे मिलता है इधर से भी, सीएलए से भी मेरा टीए मिलता है, उससे मैं मोबाइल खरीदी हूँ 12,000 का। उसके बाद एक घर में गुमटी रखी हुई, समय 27,500 रुपये मेरा पेमेंट के रूप में, चाहे टीए के रूप में मिला हो, तो मैं एक दुकान रखी हूँ, उससे 60,000 का सामान उसमें रख दी हूँ। और जीविका से लोन लेकर के दो रूम भी बनवाई हूँ, और बच्चों का भी अच्छा पढ़ाई लिखाई भी करवाती। मेरा बच्चा इसी में बड़हरिया जिले से जीविका के द्वारा इलेक्ट्रीशियन कोर्स करके इस समय चेन्नई में काम कर रहा है। मतलब 5 सालों में आप अच्छा बहुत बदलाव आपके जीवन में आ गया है। बाहर निकलने से जो बिहार सरकार दे रही है, नीतीश कुमार जीविका द्वारा बहुत सपोर्ट मिल रहा है। बिहार में इस समय देखते रहे हैं, औरतों को मतलब 5 साल में पूरा अपना घर बसा दिए, मोबाइल भी खरीद लिए हैं, 2 रूम भी बना दिए, लड़के को भी नौकरी में लगा दिए हैं, और क्या क्या किए हैं? दुकान भी की हूँ जी। और सबसे पहले तो मेरा इज्जत, मान, मर्यादा सबके सामने मैं बहुत मिलता है, सब लोग बहुत प्रेम करते हैं, और मैं भी सबसे लगी रहती हूँ। और मेरे द्वारा कभी तो हम लोग मतलब बैंक तो था, बैंक अकाउंट था, लेकिन इतना हक से नहीं, जैसे कि बिल्ली जैसा बन के हम लोग को रहना पड़ता था। किसी मुखिया के सामने, अगर एक मुखिया के सामने हम लोग बात करने जाते थे तो वो हमसे भेंट नहीं करता था। आज जीविका का देन है कि 12 पंचायत के मुखिया के साथ मैं बैठकर मीटिंग करती हूँ। इस श्रेय किसको देना चाहते हैं? जी सर, श्री अमोद कुमार शर्मा जी को देना चाहती हूँ, क्योंकि इनके ही द्वारा। और उसके बाद ये सर मैं नीतीश भैया को देना चाहती हूँ, बहुत बहुत उनका धन्यवाद, जो हम महिलाओं को इतना आगे चढ़ बढ़ करके हर काम में हिस्सा लेने का मौका दिए हैं। और आज मैं हर जगह महिलाएं काम कर रही हैं। आज मैं सोशल ऑडिट का परीक्षा दे करके आ रही हूँ, इंटरव्यू, उसमें भी रिजल्ट मेरा अच्छा बना है। लेकिन मेरे कार्य से, चाहे कुछ से, आज वहाँ के भी डिस्ट्रिक्ट के स्टाफ बोल रहे हैं कि हम लोग आपको सीएलएफ से नहीं छोड़ेंगे, आपको इसमें काम नहीं करना, आप सीएलएफ ही देखिए। तो सर काम से बढ़कर, पैसा से बढ़कर मेरा ये परिवार है कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि जितना ऑफिस में रह करके एक साइन के द्वारा, मेरे चेक के द्वारा बहुत लोगों का कल्याण होता है। यहाँ पर देख सकते हैं नीतीश कुमार खुद का परिवार छुड़ाकर जीविका परिवार में शामिल करा दिए हैं औरतों को। क्यों, घर पर परिवार नहीं है? जी बहुत घर परिवार आप छोड़ देंगे? नहीं सर, घर परिवार के साथ इतना परिवार तो है ना सर। घर पर अच्छा है, बहुत अच्छा है। नीतीश कुमार योजना लाकर गरीब परिवार का सहायता किए, और जो आगे बढ़ना चाहता है जीविका उतना ही बढ़ाती है, बढ़ाते जा रही है। देख रही है 5 सालों में क्या से क्या कर ली है। मैं अमोद कुमार शर्मा, प्रखंड परियोजना प्रबंधक गुठनी। ये रोजगार मेला बिहार सरकार के निर्देशन पर जीविका गुठनी के द्वारा हो रहा है। ये ब्लॉक में फर्स्ट बार रोजगार सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया गया है। इसमें ये सवेरे 8 बजे से रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम चालू है। 11 कंपनियां आई है, जिसमें 3 ऐसी कंपनियां थी जो डायरेक्ट रोजगार और नौकरी देने का काम कर रही है। टोटल 11 कंपनियां हैं, जिसमें 3 डायरेक्ट देगी जॉब, और अन्य कंपनियां जो है वो प्रशिक्षण देगी।
जॉब के लायक उसको बनाएगी और उसके बाद भिन्न भिन्न कंपनियां में उसको नौकरी देगी। थोड़ा जीविका के बारे में भी समझाइए, जो लाभुक है यहाँ पर कैसे लाभ उठाते हैं इसका जीविका के माध्यम से। आपको पता है ये बिहार गवर्नमेंट का जीविका उत्कृष्ट परियोजना है। इसमें गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण इसका मुख्य उद्देश्य है। आपको पता है कि गुठनी प्रखंड में 1104 स्वयं सहायता समूह, 87 ग्राम संगठन और 3 CLF के माध्यम से गरीब लोगों के बीच में ये काम कर रही है। मतलब टोटल कितने जीविका में है? हाँ, ये 1104 स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लगभग 14,000 परिवार इस जीविका से जुड़ा हुआ है, जो आपस में सेविंग भी करती हैं, लोन भी करती हैं, बैंक के सपोर्ट से भी ऋण लेती हैं और अपने दीदियों को, अपने सदस्यों को लोन देती है, जो रोजगार करती हैं भिन्न भिन्न प्रकार के। इसमें सारी दीदियां जो परंपरागत रूप से जुड़े हुए हैं वो भी बिजनेस करती हैं, कुछ नई नई तरह के बिजनेस करते हैं। इसके माध्यम से, चूंकि जीविका का उद्देश्य ही है लोगों को रोजगार के प्रति प्रेरित करना, उनको प्रोत्साहित करना, तो जीविका का उद्देश्य है कि जितने भी दीदियां इस समूह से जुड़ चुकी हैं उनको किसी न किसी रोजगार से निश्चित रूप से जोड़ना है, लोन देकर के जोड़ना है, प्रशिक्षण देकर जोड़ना है, कंपनियों को बुला करके नौकरी देकर के जोड़ना है, यानी उनके परिवार में कोई बेरोजगार न रहे, उनके सामने गरीबी समाप्त हो, इस दिशा में जीविका का प्रयास है और पहल है। चलिए, ऐसा तो गुठनी प्रखंड में सफल हुआ ही होगा। गरीब लोग मतलब इसके सहारे अपना जीविका चलाते ही होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे। वैसे तो कई जुड़ते हैं, लेकिन कई लोगों को लाभ, औरतों को लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसे कितनी औरतें हैं जिसको लाभ मिलता है जो जुड़े? मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने आंकड़ा आपको दिया है 1104, ये इनको हर स्तर से मदद मिलना ही मिलना है, नहीं मिलने का कोई सवाल नहीं है। चूंकि समूह के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो प्रयास है कि वे स्वयं निर्णय लेती हैं, स्वयं इंटरलोनिंग करती हैं, स्वयं रीपेमेंट करती हैं, तो इसमें मदद न मिलने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि मदद देने और लेने का निर्णय उनका स्वयं का है। तो जो भी पैसे जाते हैं, चाहे वो RF के रूप में हो, ICF के रूप में हो, बैंक के द्वारा सपोर्ट हो या सरकार के अन्य जो भी सपोर्ट हो, वो सारे के सारे समूह में जाते हैं और उसका लाभ जो समूह से जुड़ी हुई 12 से 15 दीदियां हैं वे आपस में तय करके और 12 से 15 दीदियों के बीच ही वितरित करती हैं और संघ से वितरित करती हैं। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि इसमें बहुत सारे लोगों को न मिलता हो सकता है कि आज न मिला हो, लेकिन कल निश्चित रूप से उनको मिलेगा। यह सरकार का उद्देश्य है कि एक दीदी को किसी न किसी 1-2 हर को रोजगार से जोड़ना ही इसका मुख्य लक्ष्य है और इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, जो पैसा समूह से उठाते हैं वो रिटर्न मिलता है कि नहीं? परेशानी होती है लेने में? हाँ, परेशानी तो स्वाभाविक है, परेशानी होना स्वाभाविक है। ऐसा भी होगा कहीं फंस गया होगा, नहीं निकलता होगा, उसका क्या करें? ऐसा नहीं है, क्योंकि समूह की 12 से 15 दीदियां का जो स्वयं सहायता समूह है वे किनको पैसा देती है, क्योंकि उसका साप्ताहिक मीटिंग होता है, हर सप्ताह मीटिंग करना है। तो वो सप्ताह मीटिंग में वहाँ पे CM होती हैं, वहाँ पे अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष होती हैं, वे स्वयं से उसको लोन देती हैं। तो इसमें अभी तक जो यहाँ का रीपेमेंट रेट है वो 100% है। अभी तक NPA यहाँ पर 0% है गुठनी में, चाहे वो बैंक का लोन हो, चाहे वो समूह का लोन हो। 1% को कहा जा सकता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है जो किसी कारणवश उनकी समस्या काफी डल हो गया हो, वो न दिए हो, लेकिन न देंगे ऐसा बात नहीं है, क्योंकि उनके आपस का लोन है ना, तो 12 दीदी छोड़ेगी नहीं, तो उनको देना ही देना है। तो ये हम कह सकते हैं कि इसमें रीपेमेंट न होने का कोई डर नहीं। अच्छा, इसमें सुनने में आता है जो CM होते हैं समूहों का, वो पैसा दूसरे के नाम पर अपने ही खाते में डलवा लेते हैं, अपने ही उठा लेते हैं 7 से 8 लाख रुपया, फिर रिटर्न करने में परेशानी होती है। देखिए, ऐसा तो नहीं है, लेकिन काम करते हैं। 1% पर गारंटी नहीं किया जा सकता है, लेकिन अभी तक जो संज्ञान में है ऐसा नहीं हुआ है। कहीं पे अगर 1-8% हुआ होगा जो हमारे संज्ञान में उस समय न रहा हो, अगर मेरे संज्ञान में आता है तो उसको रीपेमेंट की दिशा में हम लोग कार्रवाई करते हैं और रीपेमेंट करते भी हैं। ऐसा नहीं है, काम के दौरान ठेस लग जाना, थोड़ी सी गलतियां हो जाना, ये तो स्वाभाविक मानवीय गुण है, इसको नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अभी तक जो कार्य चल रहे हैं इस प्रकार की कोई घटनाएं हमारे सामने, हमारे संज्ञान में नहीं। अच्छा, जीविका के अकाउंट में जब पैसे की जरूरत पड़ती है लोगों को तब अवेलेबल हो जाता है, सरकार दे देती है, कि ऐसा भी आता है कि कभी पैसा ना हो, लोगों की जरूरत तो पूरा ना हो पा? ऐसा हो सकता है, होता है। इसलिए होता है कि अब 15 दीदियां हैं, 10 दीदियां को पैसा दे दिया गया है,
इस महीना में रिपेमेंट ना हुआ हो किसी कारणवश और तुरंत जरूरत हो गया हो, तो हालांकि इसी के लिए ग्राम संगठन हम लोगों ने बनाया है, इसी के लिए हम लोगों ने CLA बनाया है। तो अगर समूह में पैसा नहीं है तो ग्राम संगठन से लोग सपोर्ट लेते हैं, ग्राम संगठन में नहीं है तो लोग CLA से सपोर्ट लेते हैं, वहां से भी नहीं है तो लोग बैंक से सपोर्ट लेते हैं। तो लगभग लोगों की पूर्ति हो जाती है, लेकिन ये अनंत है, इच्छाएं तो अनंत है। हर लोगों के उनके इच्छा के अनुरूप शायद उतना पैसा भी न मिलता हो, लेकिन सरकार का उद्देश्य है कि अधिकतर लोगों की आवश्यकता की पूर्ति, उनकी समस्याओं का समाधान हम कर सकें। अच्छा, मतलब इसमें शामिल नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये धरातल पे है, गरीबों का मदद करता है। इसी से कई लोग ऐसे हैं जुड़े हैं जिनको इसी से भोजन भी प्राप्त होता है। दुकान भी आप लोग खुलवाए हैं, उसी से उन लोग का। अभी गए थे, मैं एक गांव है पाड़े गुंडी शायद, वहां पर आग लगा था ना, तो वो शायद पहले बर्तन धोती थी, यही समय जीविका की दुकान से ही अपना जीविका चलाती है, बच्चे को पढ़ाती है। ये काम अच्छा कर रहे हैं आप लोग। आज कैसा लगा आपको? इतने लोग आए थे, पहली बार गुठनी में हो रहा है। मुझे तो खुशी है, आप सबों का सपोर्ट प्राप्त हो रहा है, यहाँ के अच्छे लोगों का सपोर्ट प्राप्त हो रहा है जीविका को। और आज 1662 आवेदन प्राप्त हुए, अभी चल ही रहा है, अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, अभी और कुछ बढ़ेगा। तो इतने लोगों को हम लोग जॉब दे दें, कंपनियों पर हम लोग निगरानी रखेंगे। इतने जितने का रजिस्ट्रेशन हुआ उस सारे लोगों को जॉब जब मिल जाएगी तो इससे बड़ा खुशी और क्या हो सकता है मेरे लिए। क्योंकि औरतों के लिए, लेडीज के लिए भी था ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये लड़कियां के लिए सिलाई वगैरह का क्या था? ये भिन्न भिन्न प्रकार के प्रशिक्षण केंद्र हैं, उसमें कंप्यूटर भी है, उसमें सिलाई कढ़ाई भी है, इसमें सेल्समैन का भी कंपनी लोग आया है, भिन्न भिन्न प्रकार के। तो वो सारे तरह के ट्रेड्स इसमें थे। चलिए, घुटनी में जो मेला लगा था जीविका द्वारा लगवाया गया था, यहाँ पर देख सकते हैं काफी संख्या में सुबह में लोग इकट्ठा हुए थे, लगभग 1000 के पास होंगे सुबह में। ज्यादा, बहुत ज्यादा भीड़ हो गया था। मुझे तो ये भय लगने लगा था कि हम इसको नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ के प्रशासन का सपोर्ट मिला, प्रशासन का सपोर्ट मिला और ये काफी अच्छे ढंग से ये रोजगार मेला सफल हुआ। मैं सबों को बधाई देना चाहता हूँ हमारे सपोर्ट के लिए, जिनके सहयोग से ये आज का कार्यक्रम सफल हुआ। इसमें जिला से पदाधिकारी आदरणीय जिला परियोजना प्रबंधक महोदय राकेश कुमार नीरज साहब आए हुए थे, हमारे BDO साहब जो इस गुठनी ब्लॉक के हैं वे भी आकर सपोर्ट किए, पुलिस प्रशासन का सपोर्ट मिला और सारे आप मीडिया कर्मियों का भी बहुत सपोर्ट मिला, सभी लोगों का सपोर्ट मिला। मैं सभी को तहे दिल से उनका अभिनंदन भी करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं।